नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम आईओसी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 167 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को इसने 1.39% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2,35,288 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 51.50% है। बुक वैल्यू 130 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 7.20% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है 50 एंड 200 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड आई रियली होप कि इसको यहाँ पे 50 DMA एंड प्राइस को डेथ क्रॉस ना मिले, बट उसकी कगार पे ये ज़रूर बैठा हुआ है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से नीचे है इस टाइम पे 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखा तो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पी काफ़ी अच्छी स्टेज पे है अभी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है, 14.12 पे है, काफ़ी नीचे गया है। एंड जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत छोटू सी डिक्रीज हुई थी, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे परफेक्ट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी एंड वो कहीं बनी भी हुई है। स्टॉक अभी उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि ये स्टॉक की जो 3 कैंडल्स हैं, यहाँ से ये रिवर्सल सेम जगह से कहीं ना कहीं ये रिवर्सल लेके आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम प्लेस से। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, इसको एक बार हम रेड करके चलते हैं। सॉरी, रेड तो यहाँ पे सारे ही हैं, इसको हम ऑरेंज येलो करके चलते हैं सो दैट थोड़ा डिफरेंट लगे। तो यहीं से ये रिवर्सल ले रहा है एंड ये कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये हमारा स्टॉप लॉस भी हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म की एंट्री है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। एंड अभी के लिए देखें, फ्रेश एंट्री की बात करें तो उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें चेक करेंगे। पहले तो देखते हैं वॉल्यूम। तो फ्राइडे को वॉल्यूम 19.27 मिलियन का आया था, उससे पहले 15.79 मिलियन का था, उसके पहले 18 मिलियन का था। तो वॉल्यूम यहाँ पे ना कुछ खास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसमें इससे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है। तो आजकल वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें ड्राई चल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है कि वॉल्यूम नहीं आएगा तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा। दूसरा, मार्केट ना इस वीक में थोड़ी सी चौपी रही है एंड इस वीक में पहले हमें 0.45% का डाउन मूव मिला, फिर 1.67 का मिला, फिर 1.33% का अप मूव मिला। सोचा था रिवर्सल था, बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली हमें एंड यहाँ पे 1.39% का फिर से डाउन मूव मिला है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि 170 के आसपास की है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं रिवर्सल कैंडल का वेट करती एंड उसके बाद में यहाँ की कंफर्मेशन कैंडल का वेट करती, तब मैं इसमें एंट्री बनाती एंड उसके साथ अब वॉल्यूम भी देखती। अभी RSI देखें तो RSI को यहाँ पे 60 क्रॉस करने में थोड़ा हर्डल फेस करना पड़ रहा है एंड सारे स्टॉक्स को ही करता है 40 से जब 60 में रेंज शिफ्ट करता है। तो अभी के लिए RSI हमारी 50.24 पे है एंड यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न हम एनालाइज कर लेते हैं। तो RSI को पहले से ही यहाँ पे हर्डल फेस किया हुआ है, हमेशा इसने हर्डल फेस किया है, वैसे भी रेंज शिफ्ट पे करती ही है। तो RSI का कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट भी है, यहाँ से रिवर्सल भी लेती है, ये सपोर्ट बना हुआ है, रिवर्सल लिया है एंड यहाँ पे सपोर्ट बना है, कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल लिया है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ से रिवर्सल भी मिले। एक बार वीकली कैंडल हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहती है, किस तरीके से चल रही है। सॉरी, सो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है एंड वीकली जो RSI है वो 58.02 पे है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें स्टॉक कहीं ना कहीं न्यूट्रल सा लग रहा है। मुझे यहाँ पे सेलर्स का दबाव तो बिल्कुल लग रहा है कि सेलर्स का दबाव है, बट बायर्स के हाथ में तो मुझे स्टॉक डेफिनेटली नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा संभल के ऑफकोर्स हमें चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड मैंने ओपन किया है एंड माउथ बहुत ही ज़्यादा नैरो हो चुका है एंड हो सकता है जल्दी ही ब्रेकआउट मिले। एक बार हम यहाँ पे ना बॉलिंजर बैंड को हटा के रेंज का एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रेंज यहाँ पे कोई बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे हमें कोई रेंज एज सच बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पहले रेंज ये बनी थी, बट यहाँ पे हमें कोई रेंज एज सच बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है अभी के लिए। अब एक बार हम इसका चार्ट जो है वो कर लेते हैं डेज़ का। डेज़ पे तो मुझे लगता नहीं है रेंज बनी हुई होगी, तो नो एज सच कोई हमें रेंज नहीं मिली है एग्जैक्ट, तो ये चल ही रहा है। तो इसको अभी के लिए हम कर देते हैं बंद। तो अभी के लिए देखें तो यहाँ पे ये निकल तो चुका है। ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो हमने परफेक्ट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है उससे ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है।
एंड एक बार बोलिंजर बैंड लगा के देखेंगे कि ये किस पे उसका सिंपल मूविंग स्मूथ मूविंग एवरेज जो है वो क्या है। तो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ तक दिखाया, उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो सिंपल मूविंग एवरेज से कहीं ना कहीं यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये लाइन के नीचे आ गया था। तो सिंपल मूविंग एवरेज का भी ये सपोर्ट सा बना के चला है, जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है हमारा इसके बिल्कुल ऊपर ही था। तो ये जो हमारा सपोर्ट है, अगर जैसे ही 166 का हमारा सपोर्ट है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है फिर थोड़ा सा मुश्किलात हमें देखनी पड़ सकती है। उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेज ठीक है हमारा। एंड बोलिंजर बैंड को अगर हम इसमें भी एनालाइज करें तो बोलिंजर बैंड तो हमारा काफ़ी टाइम से ये नैरो ही चल रहा है। यहाँ पे ब्रॉड हुआ था, उसके बाद यहाँ पे नैरो हुआ, नीचे का मूव मिला, फिर उसके बाद नैरो हुआ, तो हमें थोड़ा छोटा सा अप मूव मिला। एंड अभी भी बोलिंजर बैंड का माउथ नैरो ही है। एंड एनी डे आई थिंक हमें यहाँ से मूव मिलने की संभावना है। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म की एंट्री वैसे तो मैं 1 साल होता है, टेक्निकली अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म 1 साल का ही होता है, बट एक मिनिमम 1 साल होता है लॉन्ग टर्म का, 1 साल एंड उससे ऊपर। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो बात कर रही हूँ वो 2 मंथ्स की बात कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट भी आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इस बार क्वार्टर का रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर भी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो मुझे लगता है कि इस जुलाई के एंड तक हो सकता है स्टॉक इसके आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखे। इनफैक्ट अगर ये ब्रेकआउट हमें यहाँ से देता है तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही छोटे टारगेट होंगे, बट अभी के लिए हम ये लेके चले हैं क्योंकि 1 मंथ है। एंड अभी थोड़े से जो वो है उसको क्या कहते हैं, मार्केट जो है वो थोड़ी सी चॉपी चल रही है, इस वीक में चॉपी रही है, तो मार्केट के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। तो बेसिकली मंथ एंड के लेके चली हूँ, बट मुझे थोड़े से कम लेने चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मंथ एंड के लेते हो गया अचीव तो रिवाइज ऑफकोर्स हम कर ही लेंगे। एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करूँ, जो कि मैं इस वीक की एंट्री की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, पहले कंफर्मेशन कैंडल का ज़रूर वेट करें क्योंकि अभी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे ये स्टॉक बैठा हुआ है। कंफर्मेशन कैंडल का ज़रूर वेट करें। एंड कंफर्मेशन कैंडल जैसे ही हमें मिलती है फिर मुझे लगता है कि हम एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। पहले रिवर्सल हमें मिलना ज़रूरी है, और अगर रिवर्सल के साथ हमें लाइव मार्केट में ज़रूर ध्यान दें कि अगर हमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, क्योंकि इसमें देखिए स्पाइक अप कर जाता है वॉल्यूम, 62 मिलियन का ऐसे ही आ गया है वॉल्यूम, तो यहाँ पे 19 मिलियन के आसपास है। अगर फर्स्ट हाफ में आपको 30 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम दिखता है और मार्केट ठीक रहती है, अप मूव मिल रहा है हमें, तो मुझे लगता है कि फिर संभाल के थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके फिर एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, एक बार इसके बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 10% का है। एंड 19th को एक न्यूज़ आई थी, वो न्यूज़ क्या थी, जो इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ था इंडियन ऑयल एंड जीपीएस रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म जॉइंट वेंचर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो उसकी उन्होंने मीडिया रिलीज निकाली है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं, थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटी होती है, तामझाम जो होता है, सीईओ कौन है एंड एवरीथिंग, क्या है, क्या इसका गोल रहेगा, क्या है, कैसे ये स्ट्रक्चर करना चाहते हैं इसको एंड एवरीथिंग, वो सारी न्यूज़ है इसमें। तो ये जो न्यूज़ आई थी बेसिकली, तो ये न्यूज़ आई थी हमारी 5th को जॉइंट वेंचर की। एंड 5th को देख लेते हैं एक बार हमें क्या देखने को मिला है। तो 5th के बाद हमें छोटे से क्या काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में इस वीक में थोड़ा सा ये डाउन गया है। तो होपफुली अगर मार्केट साथ देती है तो नेक्स्ट वीक में ये रिकवर भी कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।